Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today we discuss a very important point of the complex number. It is a polar form of the complex number, right? So let's start the point, don't waste the time. Now here we have, okay, let complex number, okay, so let x plus iota y represents, represents, a complex number, right? Complex number. Right now, so then z, that means, okay, then z is equal to form r cos theta plus iota sin theta is the polar form, is the polar form of the complex number, of the complex number. Okay, नंबर z लिख सकते हैं. ओके, तो नाउ इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स. ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, r cos थीटा इज इक्वल टू x and okay r sin theta is equal to y, right? Squaring and adding, okay, squaring and adding, squaring and adding, okay. So r, that means the r square into cos square theta, okay, plus r square into sin square theta, and is equal to x square plus y square. R square is common, cos square theta plus sin square theta is equal to x square plus y square. Cos square theta plus sin square theta is 1, so you got r square is equal to x square plus y square. रेंज भी कह सकते हो आप. Okay, so therefore mod r is equal to under root of x square plus y square, right? So which is known as, okay, which is known as module. हम क्या कहते थे, modulus. Modulus of the complex number, complex number, राइट. तो दो चीज आपने यहाँ पे कर ली. विच वन? ओके, तो फर्स्ट, ओके, एक जो आप लाए थे, राइट, पोलर फॉर्म. क्या लाए थे? एक, बराबर, पोलर फॉर्म, बराबर. एक जो आपने किया वो क्या था? पोलर फॉर्म था बच्चों, बराबर. इसको आप ऐसे खाली याद करने के लिए इंडिकेट कर दो, राइट. तो एक ही वाला था. ओके, जो दूसरा था वो आपने क्या प्रूव कर दिया, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, ओके, विच इज नोन एज द मॉड्यूलस, राइट. तो एक खाली याद रख लो ताकि आपको काम में आए. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ तो यहाँ पे आपको मॉड्यूलस z जो मिला, राइट, इज इक्वल टू, राइट. तो जो आपको नॉर्मली यहाँ पे मिला, तो क्या मिला? रियल पार्ट ऑफ z, ओके, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर, राइट. इमेजिनरी पार्ट्स मिल गए. ओके, सो पुट इन वन. अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? सो साइन अपॉन कॉस, राइट. तो y बाय एक्स हो गया. तो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय एक्स, टेन इनवर्स y बाय एक्स. बस एक फॉर्मेट याद रखना. ओके, राइट. तो ये हमें मिल गया. इट इज वेट, सबसे इम्पोर्टेंस, दिस वेट थीटा इज कॉल्ड argument, okay, argument of
ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो देखो tan थीटा y बाय एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स मिल गया, राइट। सो नॉर्मली यहाँ पे आप और ऑन विच एक और कंडीशन इंडिकेट कर देंगे, तो विच हैज मैनी different values, okay, values, but the value of principal argument, right, is always minus pi less than theta less than or equal to pi, ओके। तो चलो ये नोट याद रख लेना, मैं यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ दैट, ओके। तो रिमार्क करके आप लिख लो, चलो। तो फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैं सब में यही यूज़ करने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा, राइट। फर्स्ट वन, पहले तो मुझे फर्स्ट क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse y by x between 0 and pi by 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, 0 pi by 2, right, 0 and pi by 2, okay। so let, सबसे इम्पोर्टेंट, let it be अल्फा जो एंगल्स आएगा बच्चों, राइट, उसी के हिसाब से हम लोग आर्ग्यूमेंट जेड लाएंगे, राइट। तो चलो सबसे पहले शुरू होता है फर्स्ट, ओके। तो इम्पोर्टेंस चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ थीटा लाइज, इसी के ऊपर आप सम फास्टली कर सकते हो, ओके। पैटर्न आ जाएगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन ओके आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज अ सिंबल, तो आपको क्या लेना है, जो आपका अल्फा है वही लिख देना है, राइट। नाउ इफ नंबर 2, इफ थीटा लाइज in the second, in this second, okay, quadrant, in the second quadrant, then argument of z is equal to पाई माइनस अल्फा कर देना, पाई तो है ही, माइनस अल्फा जो आप फाइंड आउट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक वैसे इंपॉर्टेंस, if theta lies in the third quadrant, then argument of z is equal to minus bracket, okay, pi minus alpha, आगे माइनस and pi minus alpha, right। if theta lies, okay, in the fourth quadrant, then argument of z माइनस अल्फा या फिर ओके 2 पाई माइनस अल्फा, ओके, आउट ऑफ दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, पूरा पोलर फॉर्म तो ठीक है, आपको आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो सब लाने के लिए, ओके। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फाइव 5.2, right बच्चों, it's very important. Now find the modulus and arguments of, so first find modulus and arguments. First two questions. Question number 1,
z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 3, राइट, माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ओके, चलो तो सबसे पहले तो z को हम लोग ऐसे भी लिख सकते इज इक्वल टू r, ओके, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, आयोटा साइन थीटा। सो देयरफॉर r cos थीटा हमें क्या मिल रहा है, -1, ओके, एंड r sin थीटा is equal to minus under root 3. So first find out the r. So r square, squaring both the side. So sin square theta plus cos square theta, या cos square theta plus sin square theta, 1 plus root 3. So 3 is equal to 4. So r square is equal to 4. Then r is equal to 2. Okay, r is equal to 2. Right. So we know that r is equal to 2 cos theta is equal to -1. क्या मिला हमें, r is equal to, आर की वैल्यू रख दी मैंने, तो यहाँ पे मुझे कॉस थीटा है वो -1/2 मिला। ओके, चलो सामने यहाँ पे आर साइन थीटा, तो आर मतलब 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -√3। सो साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। यहाँ पे साइन एंड कॉस बोथ आर नेगेटिव, राइट, बोथ आर नेगेटिव। सो हियर बोथ आर नेगेटिव। Okay, so in which quadrant? So both are negative. So theta lies in third quadrant. अगर sin cos दोनों अगर है तो third quadrant, क्या गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, राइट। तो सो थीटा इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिख सकते हो, -π प्लस π/3, राइट, क्या कर सकते हो, -π/3। तो इज इक्वल टू -2π/3, क्योंकि 1/2 वैल्यू और √3/2 कौन सी वैल्यू होती है, π/3 होती है, तो π/3 रख दिया अल्फा आपका। और अगर आर्ग्यूमेंट z क्या था, तो आर्ग्यूमेंट z क्या था, तो -π, आगे बार माइनस, फिर पाई माइनस थीटा, मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो दिस वन आई गॉट द आंसर, अंडरस्टैंड, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे नंबर आगे, ओके, नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ओके, मॉड्यूलस अब बाकी है। तो मॉड्यूलस मतलब क्या बोला था मैंने, √x² + y² या r, क्या कह सकते हो, r, बराबर। तो सीधी बात है, मॉड्यूलस z मतलब r तो 2 आ गया। नंबर 2, z इज इक्वल टू, राइट, सो z इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, राइट। सो चलो मैं फिर से यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। फिर यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू -√3 एंड r sin थीटा, ओके, इज इक्वल टू ओनली 1 हियर। सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अब r ढूंढना है। सो r स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स तो r स्क्वायर दैट अंडर रूट क्या आ जाएगा, √3 माइनस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 4, देन r इज इक्वल टू 2। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहाँ पे r की जगह पे 2, सो -√3/2, ओके, एंड साइन थीटा यहाँ पे हमें मिल रहा है 1/2। तो साइन 1/2 मतलब π/6 होता है, और कॉट है, बट साइन पॉजिटिव एंड कॉस नेगेटिव हियर, ओके। तो क्या है यहाँ पे साइन हियर, ओके, तो आप लिख सकते हो साइन इज पॉजिटिव एंड cos is negative. So therefore theta lies, okay, theta lies in which quadrant, जहाँ पे cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड, which is the second quadrant, right। तो in a second quadrant, second quadrant, okay। So now second quadrant है तो क्या, तो पाई आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, तो अल्फा कौन है, ओके, 1/2, तो 1/2 मतलब π/6, अभी अल्फा कितना है, π/6, सो यू गॉट दी 5π/6, 5π/6, ओके। तो मॉड्यूलस z क्या मिल गया हमें, 2,
Okay, and theta is equal to 5 pi by 6, right? Argument of z, it is called. Now question number 3. First of that, convert. Okay, convert the each of the complex numbers. Convert each complex number, okay, in the polar form. हमने आगे किया था उसी का यूज करके करना है. चलो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, बहुत इजी है. ओके, 1 माइनस आयोटा, क्या है? 1 माइनस आयोटा है, राइट? तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा? z. ओके, तो यहाँ पे आ गया z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा. तो क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म भी लाना है इसकी वजह से. ओके, तो r cos थीटा क्या मिल जाएगा? r cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1. स्क्वायरिंग, सो r स्क्वायर, here the cos square theta plus sin square theta is equal to 1 plus 1. So r square is equal to 2, then r is equal to under root of 2. So therefore r cos theta is equal to 1. So cos theta is equal to 1 upon under root 2 and sin theta minus 1 upon under root 2. अब sin नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है. ओके, सो देयरफॉर थीटा लाइज, ओके, सो थीटा लाइज, देख साइन पॉजिटिव कॉस, तो फोर्थ, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो थीटा लाइज बराबर इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हमने क्या लिखा था? माइनस अल्फा, राइट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा. तो माइनस अल्फा कौन है? पाई बाई 4. ए पाई बाई 4 कौन है? अल्फा की वैल्यू. अल्फा मतलब ये रहा 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2. अंडरस्टूड? ओके, तो यार अब सबसे पहले पोलर फॉर्म जो है उसमें लाना है. आपने तो ला दिया, तो पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू, ओके, पोलर फॉर्म ऑफ z, ओके, पोलर फॉर्म ऑफ z आगे आपने देख लिया था. पोलर फॉर्म ऑफ z, r मतलब अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा. तो कॉस कितना है? माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4, राइट? ये पोलर फॉर्म होगा. बस इतना करना है जो आगे के क्वेश्चंस में किया था ऐसे ही. क्वेश्चन नंबर 4, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? माइनस 1 प्लस आयोटा. सो z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, दैट इज द r into bracket cos theta plus iota sin theta, right? So therefore r cos theta is equal to minus 1 and r sin theta is equal to plus 1. So again r square is equal to 1 plus 1 is equal to 2. So r is equal to under root 2. क्या मिल गया? r आपको under root 2 मिल गया, right? So simple cos theta is equal to minus 1 upon under root 2 and sin theta इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. रूट 2 मतलब दोनों में पाई बाई 4, बट कॉस पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव. सो हियर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. विच सेकंड क्वाड्रेंट? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट z क्या था? पाई माइनस अल्फा. तो अल्फा कौन है? पाई बाई 4, राइट? सो द थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4. क्या है? पाई माइनस पाई बाई 4. तो पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 आ गया. क्या गया? 3 पाई बाई 4. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिल गया. ओके, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिल गया तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे? पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r दैट मीन्स रूट 2 इंटू ब्रैकेट कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा into sin 3 pi by 4, bracket close. Similarly question number 5. Okay, now question number 5 here, minus 1 and minus iota, right?
So z is equal to -1 minus iota is equal to r bracket cos theta plus iota sin theta, right? So therefore r cos theta is equal to -1 and r sin theta is equal to also -1. So r square is equal to 1 plus 1 is equal to again 2, -1 square 2 हो जाता है, तो r is equal to under root 2, right? So here cos theta, okay, so here cos theta is equal to -1 upon under root 2 and sin theta ऊपर रख दो तो -1 upon under root 2. तो sin and cos are both negative, so therefore theta lies कौन से क्वाड्रेंट में होगा? So theta, okay, theta lies, okay, in दोनों नेगेटिव है तो बोथ नेगेटिव, ऑल एस टी सी, ओके, इन थर्ड क्वाड्रेंट, okay, in third quadrant, right? Theta lie in the third quadrant, understand? Okay, so very easy, this one is the third quadrant. So थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या आएगा? -पाई माइनस थीटा, ओके, तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो क्या बन जाएगा? 1/2 पाई/4, क्या हो जाएगा? पाई/4, आगे माइनस, जैसे -पाई माइनस पाई/4 तो 3 पाई/4, तो -3 पाई/4 आएगा, ओके, -3 पाई/4, तो मिल गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z. सो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z गिवन z, so polar form of z is equal to r under root 2a cos -3 पाई/4 plus iota sin -3 पाई/4, ओके. चलो ना क्वेश्चन नंबर 6, रियल वैल्यू, रियल पार्ट्स फंक्शंस आ गया -3 यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट? सो r cos थीटा इज इक्वल टू -3, r साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा यहाँ पे. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया -3, सो आर इज इक्वल टू, ओके, क्या हो जाएगा? 3, क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि तो 0 है, तो आर इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 3, ओके, तो आर क्या मिल गया? 3, राइट? तो आर क्या मिल गया? 3 यहाँ पे रेंज पे, ओके. तो अब यहाँ पे हम लोग प्रूव कर देते कि क्या मिलेगा ऐसा. So therefore cos theta is equal to -3/3 is equal to -1 and sin theta बच्चों क्या आ जाएगा? sin theta तो 0 ही है यहाँ पे, तो 0, तो सोचो एक 0 पॉजिटिव तो नहीं कह सकते बट कोई बात नहीं, बट cos नेगेटिव, ओके, तो थीटा लाई साइन पॉजिटिव और है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा लाइज in second quadrant, in a second quadrant, right? तो चलो सेकंड में तो थीटा कौन सी वैल्यू है? साइन 0 और कॉस -पाई होता है, क्या होता है? कॉस -पाई नॉर्मली, तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड की बात है, राइट? तो सीधी बात है, यहाँ पे कॉस 0, ओके, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई -0, सो यू गॉट द आंसर इज इक्वल टू पाई बच्चों, राइट? तो थीटा कितना मिल गया? पाई. अब पोलर फॉर्म चेक कर लेते हैं. सो सिमिलरली बच्चों पोलर फॉर्म, ओके, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू, चलो तो यहाँ पे तो 3 है इंटू ब्रैकेट cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्या हो गया? आयोटा साइन पाई, ओके, आयोटा साइन पाई, ओके. नाउ
क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे z तो है ही, ओके, तो आर इंटू क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो आगे वाले सम की तरह ही है, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2, ओके। तो अब आप ये तो वाला बहुत इजीली है, तो ओके, बाकी का आप योर सेल्फ कर सकते हो, राइट। सो ओके, यहाँ से आगे सिंपल, ओके बच्चों, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं आगे। प्योरली हमने रियल, ये प्योर इमेजिनरी आया, क्या है बच्चों, 8 पाई आयोटा, तो z इज इक्वल टू ओनली आयोटा इज इक्वल टू r इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। सो r कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, जबकि r साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 हमें, राइट। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन r इज इक्वल टू बच्चों 1 मिल रहा है यहाँ पर, r 1 मिल रहा है, ओके। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0, एंड राइट साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, 1 ऑल्सो। तो बोथ पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो थीटा लाइज, ओके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट है ना, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ओके। तो चलो अब क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा π/2 सीधी बात है, क्योंकि साइन 1 और कॉस 0 कहाँ होता है, π/2 पे होता है। सो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू, ओके, z तो 1 ही है, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ओके बच्चों। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में दी है, इसके लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे रूल्स भी है, जो जी लेवल तक तो ये मामूली है, ये जो दिया है वो तो कुछ नहीं है, राइट। तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एज अ असाइनमेंट, ओके। तो मैं आपको इस चैप्टर का असाइनमेंट दे दूंगा एंड देन टू ट्राई इट, ओके। सो वेरी इजीली टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके, इट्स द वेरी बेसिक बच्चों, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन स्पेंडिंग टाइम फॉर दिस, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।